देखिए, जो अध्यात्म की शुरुआत होती है ना, वो जागरूकता से होती है। तो अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हो ना, अध्यात्म में आना पाखंड करना नहीं होता। अध्यात्म की स्टार्टिंग जागरूकता से होती है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना, अगरबत्ती जलाना, क्या ये अध्यात्म है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। अध्यात्म जो होता है, वो बेसिकली जागृति से स्टार्ट होता है, कॉन्शसनेस से स्टार्ट होता है। जब इंसान खुद को जानना शुरू करता है, अपने आप को जानता है, दूसरों को जानता है, अपने अंदर की कमियों को जानता है, उसे पता होता है क्या सही है, क्या गलत है। जागृति जो होती है ना इंसान की, जो कॉन्शसनेस की अपलिफ्टमेंट होती है, वही आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। हमारा जो नेचर है, हमारी जो इस समय की जो हमारा व्यक्तित्व है, उसमें क्या होता है, उतार-चढ़ाव आता है। हम इमोशंस के गुलाम हैं, पल में हम खुश होते हैं, पल में दुखी होते हैं, पल में लस्ट आती है, पल में गुस्सा आता है, दुःख होता है ना? पल में हमें घृणा होती है। तो ये क्या हो रहा है, इसे इमोशनल ट्रिब्यूलेंस बोलते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा जब होता है जब एक इंसान अधिक मात्रा में अपने वीर्य का नाश करता है। चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, जो भी कामुकता के कार्यों में लगा हुआ है, जो भी रील एडिक्शन में है, इंस्टाग्राम वगैरह पे चीज़ें जो देख रहा है, जो कंज़्यूम कर रहा है चीज़ें, तो उसके साथ में जो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकल इलनेस बोलते हैं इस चीज़ को। वो बात अलग है कि लोग जो हैं, हमारी सोसाइटी है, इन चीज़ों को काफ़ी नॉर्मलाइज़ कर रही है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये सब सभी कर रहे हैं, है ना? जो काम एक पल के बाद सब करने लग जाते हैं, तो वो काम नॉर्मलाइज़ हो जाता है। दैट बिकम द बेसिक नॉर्म, है ना? फॉर द सोसाइटी की ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है। बट इन चीज़ों को मैं नॉर्मल नहीं मानता और मेरी जो कॉन्शसनेस है वो नॉर्मल नहीं मानती। तो इन चीज़ों को ख़त्म तो देखो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं बहुत मास लेवल पे हो रही है, और जो इनको प्रमोट कर भी रहे हैं, सो दे आर वेरी पावरफुल पीपल, है ना? एंड इवन दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम दिस। इवन हम तो देखो जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं तो वो सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं होता कि मतलब ये क्यों हो रहा है। हमारी इंडियन मेंटालिटी जो होती है, कॉकरोच मेंटालिटी, एक दूसरे को नीचे खींचने वाली, तो अच्छा काम करने वालों का तो इस दुनिया में सम्मान है नहीं। गलत काम करने वालों का सम्मान है, उनके साथ सेल्फी है, तो यही दुर्दशा है इस देश की। इसीलिए अंग्रेजों ने एक समय पहले हमें गुलाम बनाया था, क्योंकि उनको पता था यहाँ के जो लोग हैं वो मानसिक रूप पे, जो मानसिक तौर पे कमजोर लोग हैं यहाँ के, और जो मानसिक तौर पे कमजोर होगा वही गुलाम बनेगा। तो ये चीजें हैं। आध्यात्मिकता बहुत ही एक व्यापक शब्द है आज के समय में। इसे अगर बोला जाए ना कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी, ये जो चीजें हैं बड़ा अलग एक रूप धारण कर चुकी हैं, और हम तो जो चीजें कर रहे हैं फिलहाल जागरूकता के लिए कर रहे हैं। जिसको समझ में आता है करे, नहीं आता मत करे। मैं तो किसी को कन्विंस नहीं करता कि तुम करो। कई मुझसे पूछते हैं कि आप ये कर रहे हो, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हमारा फ़ायदा हो ना हो, ये हमारा व्यक्तिगत जो जीवन है ना, वो उसका निर्णय है ना? इससे आपके जीवन पे तो असर नहीं पड़ना चाहिए। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, वो काम करिए। हम तो आपको नहीं बुलाते कि आप हमारे जीवन में आएँ, हमें पर्सनली मैसेज करें। मैं तो इनवाइट नहीं करता किसी को। करोगे तो देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेज़। फिर वो जब इंसान फेस करता है, तो वो बड़ा दुखी होता है अंदर से कि ये क्या हो रहा है? तो इट्स बेटर कि जो सिखाया जा रहा है वो सीखे और उसको अपने जीवन में उतार ले। उतार पाओ तो उतार लो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी आपके डिसीज़न है, हम तो क्या ही कर सकते हैं। हम तो अपने जीवन में उतार रहे हैं इन चीज़ों को। क्योंकि एक समय था जब मेरी भी जीवन की जो एक दिशा थी वो गलत दिशा में था मैं। लेकिन अब विद टाइम, विद पेशेंस, विद स्पिरिचुअलिटी, जो चीज़ें हैं करते एक ऐसा अपने जीवन को रूपांतरित कर लिया है कि लगता है दूसरों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। अभी दूसरों के ऊपर है कि मेरी बातों पर कितना पालन करेंगे, क्या उन्हें लगेगा। जो जो मानते हैं, जो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। जो मेरे स्टेटस में देख रहे हो आप, दे आर माय स्टूडेंट्स, वो कर रहे हैं चीज़ों को फॉलो एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। जो लगे पड़े हैं क्रिटिसिज्म में, जो कर रहे हैं, उनका जीवन अपना चल रहा है। तो सम्मान है जीवन का सबका। कहते हैं ना कि आपका सम्मान भी सर आँखों पर, आपका जो अपमान है वो भी सर आँखों पर। तो हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्टोइसिज़्म फ़ॉलो करते हैं। गाली दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गुस्सा करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्यार करोगे, तारीफ़ करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये विचारों की जो तरंगे होती है ना, जो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, उसी से जो हमारा मन का जो सुख चैन होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो अपने आप को स्टोइसिज़्म को फ़ॉलो करें, अपने आप को स्टोइक बनाएँ। पल में खुश, पल में दुखी, ये सब पल में उदासीनता जो चीज़ें हैं, उदास होना, ये सही नहीं है हमारे व्यक्तित्व के लिए। तो आई होप इन बातों को आप समझेंगे और जीवन में उतारेंगे।